नमस्कार, मैं वीरेंद्र सिंह। मुजफ्फरनगर कचहरी है, उत्तर प्रदेश का जिला है। ये बहुत ही संवेदनशील जिला है। यहाँ पर किसान आंदोलन को लेकर मजदूर आंदोलन होते रहते हैं। आज एक आंदोलन है किसान मजदूर यूनियन पार्टी का। इनकी विभिन्न मांगे हैं, इनसे बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंकित कश्यप है और मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ कश्यप एकता क्रांति मिशन संगठन से। आज ही यहाँ मजदूर किसान यूनियन पार्टी का एक विशाल धरना प्रदर्शन रखा गया, जिसमें हजारों की संख्या में गरीब और पीड़ित लोग पहुंचे। हमारी सबसे पहले मांग थी कि इस उत्तर प्रदेश के अंदर भी 300 यूनिट फ्री करे। जैसे बड़े बड़े वादे करते हैं, जहाँ चुनाव होते हैं तो वहाँ पहुंच जाते हैं भाजपा सरकार के मंत्री नेता और बोलते हैं यहाँ 300 यूनिट फ्री कर देंगे। तो यहाँ उत्तर प्रदेश में भी तो इन्हीं की सरकार है, यहाँ भी गरीब लोगों को 300 यूनिट फ्री मिलनी चाहिए। दूसरी बात, सन 22 में मोदी जी बड़े मंच पर खड़े होकर बोल रहे थे कि हमारी सरकार आएगी तो 2024-25 तक हम सभी गरीब पीड़ितों को जो मकानहीन है उन्हें मकान देंगे, आवास देंगे, कि वे इधर उधर नहीं रहेंगे, बेचारे नहीं भटकेंगे। आज बड़ी संख्या में यहाँ हमारी इसी पार्टी के माध्यम से ही बहुत सारे लोगों ने फार्म भरे। कम से कम 300 फार्म यहाँ लगभग भरे गए हैं। इससे पता चलता है कि ये सरकार ने जो वादे किए ये झूठे वादे हैं और ये कोई भी आज तक सफल नहीं हुए। एक सवाल है, देश में बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है शिक्षा को लेकर के। बराबर। शिक्षा को लेकर के एक बहुत बड़ा सवाल है कि नीट पेपर, इस देश में अब तक 89 पेपर लीक हुए हैं। 89 यानी कि 90 मान लो, 90 पेपर लीक है। 90 पेपर जब लीक हुए हैं, करीबन 6-7 करोड़ युवाओं का भविष्य अधर में लटका हुआ है। उनकी एज निकल गई। उसके उस पर एक सवाल है मेरा सर। एक कॉकरोच पार्टी है दिल्ली में, एक धरना दे रही है और उसमें सभी युवा हैं, युवा विद्यार्थी हैं। शिक्षा पर बहुत ही बड़ा प्रहार है इस सरकार का। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस संवैधानिक देश में आज के समय में हमारा जो बेरोजगार युवा है, इस सरकार में सबसे ज्यादा उत्पीड़न हो रहा है। और नीट का जो एग्जाम हुआ, पूरे भारत में परीक्षा होती है, लेकिन यहाँ की सरकार उसे कराने में विफल रही। लेकिन ये सरकार ड्रामे करती है। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में जब एसआई की भर्ती हुई तो उसके पेपर भी लीक हुए थे, लेकिन इन लोगों ने एक पैमाना बनाया कि उस एग्जाम के आधार पर उन्होंने आंकलन किया कि ये बच्चा स्वयं पास हो सकता है। वो परीक्षा निरस्त नहीं की और उन्होंने उसमें जो है भर्ती कर दी। वो तो जब एसआई की भर्ती कर सकते हैं तो नीट की भर्ती क्यों नहीं कर सकते? यहाँ से युवाओं को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया गया है और ये सरकार जो इस तरह की कार्यवाही कर रही है, युवाओं के साथ बहुत बड़ा धोखा है। आपने देखा होगा 69,000 शिक्षक की भर्ती, उसमें भी बड़े पैमाने पर घोटाला हुआ है। और अभी हाल ही में देखा होगा, पिछले दिनों में यहाँ लेखपाल भर्ती का विज्ञापन निकला था और ओम प्रकाश राजभर जी और भी मंत्री हैं, उन्होंने आवाज उठाई। तब उस घोटाले का पता चला कि पिछड़ी जाति की जो वैकेंसी है वे ज्यादा होनी चाहिए। जब इन लोगों ने आंदोलन किया तब उसमें भी वैकेंसी पिछड़ी जाति की बढ़ाई गई। तो यहाँ से जो EWS की जो वैकेंसी निकालते हैं, ये जो जनरल वाले हैं, ये OBC और SC का जो अधिकार है, इनका जो कोटा है, उसे हड़पने का काम किया है सरकार ने। तो हम चाहते हैं, इस सरकार को चेताना चाहते हैं कि पिछड़े समाज और SC जो समाज है, इनके साथ नौकरियों में किसी भी पदों पर छलावा ना हो और युवाओं के साथ धोखा ना हो। सरकार चाहे तो जितने भी नीट के विद्यार्थी थे, एक पैमाने के आधार पर, आंकलन के आधार पर, जिस तरह एसआई की भर्ती है, उस भर्ती को निरस्त न करके उनको पास किया जा सकता था। लेकिन सरकार ने ऐसी गर्मी में, इस तड़पती गर्मी में बच्चों को परेशान किया, दोबारा एग्जाम दिया और बच्चों ने पता नहीं किस तरह मेहनत की होगी। एक बार नंबर आना बहुत ही बड़ी बात होती है, दोबारा एग्जाम देना, जो बच्चा मेहनत करता है, रात दिन 2-2 घंटे 3-3 घंटे जाकर मेहनत करता है, उसी के दिल को पता है कि माँ बाप कितने पैसा खर्च करते हैं और बच्चा कितनी मेहनत करता है। इसी विषय में बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? विक्रम पाल कश्यप। क्या कहना चाहेंगे? आज आपका धरना था, धरना अभी चला, अधिकारियों से मिले, इसी विषय में क्या धरने के बारे में बताइए। धरने के बारे में देखिए, इतने लोगों का एक आह्वान पर आना ये साबित करता है कि सरकार से लोग कितने नाराज हैं, कितने खिन्न हैं। वे योजनाएं धरातल पर नहीं उतार रहे हैं। बैठकर एसी में बैठकर टीवी के सामने वो बोलते हैं, भाषण करते हैं और कार्य नहीं करते, और कम से कम वीकर सेक्शन के लिए तो बिल्कुल नहीं करते। और वर्तमान सरकार, चाहे वो केंद्र की हो चाहे राज्य की हो, वो धार्मिक बंटवारे के आधार पर, ध्रुवीकरण के आधार पर वोट के वो शासन करते रहना चाहती है। और मजदूर किसान यूनियन पार्टी हिंदू मुस्लिम एकता का मिसाल कायम करेगी।
और समझौता भी है अवामी हिंद पार्टी से, राष्ट्रीय उदय पार्टी से। पिछड़े और मुस्लिम मिलकर इस सरकार को उखाड़ने का काम करेंगे और उन सब योजनाओं को लागू करेंगे जिनसे आज तक कमजोर वर्ग, पीड़ित वर्ग वंचित रहा। क्या नाम है मैम? संगीता, मेरा नाम संगीता है। आज के धरने के विषय में क्या आपकी समस्या थी, क्या कहना चाहेंगे? हमारे धरना था कि तो बिजली को लेकर बहुत बड़ा वो हो रहा है, क्योंकि स्मार्ट बिल लग रहे हैं। देखो स्मार्ट जो मीटर लग रहे हैं, इसमें क्या परेशानी आ रही है सर? इसमें अगर मतलब रिचार्ज भी ना करेंगे ना, तो रिचार्ज के बाद अगर मतलब 2 दिन या 1 घंटा लेट हो जाएंगे तो उसके बाद ही वो हटा जाएगा। कम से कम 2 दिन 4 दिन मतलब लाइट नहीं आती बिल्कुल। तो उस सरकार से ये मांगे कि हमारी ना सब जगह 250 रुपए यूनिट है, हमारी यहाँ पे 300 है, तो शुरू कर देना जो गरीबों के लिए है। जो बेचारे इतने बिल्कुल ही जो पिछड़ा वर्ग है, जो बेचारे इतने है कि मतलब कमाई नहीं रहे, बताओ इतनी महंगी बिजली आ रही है, क्या क्या कर ले, क्या घर का खर्चा कर लेंगे, क्या पढ़ा लेंगे बच्चों को, बताओ क्या कर लेंगे? वे कुछ नहीं कर पा रहे सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहित कश्यप है और मैं कश्यप एकता क्रांति मिशन से जिलाध्यक्ष हूँ। और आज हम यहाँ पर जो धरना दिया है उसका मेन उद्देश्य तो यही था कि भाई जो गरीब है उनको कम से कम सवाल मेरा ले लीजिए आप। आपने लिखा फ्री देनी चाहिए। फ्री क्यों? फ्री तो राशन मिला से चीज फ्री मिली है, ये फ्री क्यों? नहीं, कोई बात नहीं। अगर 300 यूनिट फ्री की बात कर रहे हैं, क्योंकि कुछ क्या होता है, हमारे गरीब परिवार रहते हैं, पिछड़ा समाज है, हमारे कश्यप समाज की बात करो, होती है समाज की आय का कोई स्रोत नहीं है किसी के पास। अगर मेरे पास इनकम का स्रोत हो, 20-25 हजार रुपये मेरी सैलरी आ रही हो, तो मुझे कोई यूनिट की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जब आज के समय में रोजगार ही नहीं है तो मैं वो बिल दूंगा कहाँ से? दूसरा, भी हमारी बहन ने एक सवाल उठाया कि भाई स्मार्ट मीटर लग गए। जो मजदूरी करके इंसान अपने परिवार को पाल रहा है, उसकी सैलरी 8 या 9 हजार है, वो स्मार्ट मीटर में बिजली का बिल पे कहाँ से कर पाएगा? तो ये बहुत बड़ा गंभीर सवाल है। उसी चीज एडवांस देना पड़ता है मीटर में, एडवांस चार्ज करेंगे तब जाके यूनिट आएगी। जब लाइट आएगी नहीं आती इससे पहले, ये होता है। एक मकान सर, ऐसे गरीब है जो पिछड़ा वर्ग है, जो एक भैंसी में चले जाओ, एक लेडीज है सर, उससे मेरी बात होती है, बेचारी मतलब विधवा भी है, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, उसका मकान कई साल हो गए कच्चे मकान है, उसका मतलब नंबर तक नहीं आया। सिक्योरिटी भी कह देते हैं कि यहाँ पे कोई गरीब नहीं रहता सर। वकील साहब, एक सवाल मेरा आपसे है किसी विषय को लेकर। ये रहना आप जाना मत लाई सलाह, ये नुकसान आपका है, मेरा नुकसान नहीं है। सवाल मेरा ये है कि ये कह रहे हैं कि 9,000 का जो हमें रोजगार मिलता है, हमारी जो है 1 महीने की सैलरी है, सरकार से रोजगार मांगने की जगह आप जो है बिजली की यूनिट फ्री करा रहे हैं। इस तरह से अच्छा कि सरकार से रोजगार मांगे आप। मेरा ये कहना है, देखिए कई प्रदेश हैं जहाँ से 250 यूनिट बिजली फ्री दी जा रही। जब दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार थी तो वहाँ से 250-300 यूनिट बिजली फ्री थी, और अब भाजपा की सरकार आ गई तो जो पूर्व सरकार थी जो वो फ्री बिजली दे रही थी, तो यहाँ पर क्यों नहीं दे सकती? बिल्कुल दे सकती है और चल सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। आप ग्रामीण क्षेत्र में देखेंगे, ऐसे गरीब परिवार हैं जिनके पास रोजगार नहीं है, महीने में 1 बार 2 बार मुश्किल से सौ मजदूरी 200-300 रुपये मिलती है, लेकिन उनके पास रोजगार नहीं है। तो ऐसे जो कम से कम 70% ऐसे परिवार हैं जिनको ये सुविधा जरूर मिलनी चाहिए। अच्छा जी, एक सवाल है मेरा कि सरकार को क्या उपाय, आप अपनी तरफ से कोई उपाय बताए जिससे कि सरकार पर भी जोर ना पड़े और पब्लिक पर जोर। नहीं, मेरी ओर से तो बड़ा सिंपल सा उपाय है। अगर ये फ्री बिजली की मांग की हम बात कर रहे हैं, जो आपने व्यवस्थाएं चला रखी है, व्यवस्था क्या है कि भाई नौकरी की बात है, आप नौकरी 70,000 की बजाय आप उसे 30,000 की कर दे, लेकिन कम से कम रोजगार है ना 3-4 को दे दे। दूसरा क्या है, जो ये पेपर लीक हो रहे हैं, आप एक ही बार में क्लियर करा दीजिए, क्योंकि मैं थोड़ा पेपर लीक सर, अभी अभी एक पेपर लीक और हुआ है, महाराष्ट्र में लीक हुआ एक पेपर, अभी भी टेट का पेपर लीक हुआ है। इसके बारे में सरकार जो है विफल है। इस चीज के लिए मैं तो एक वर्ड ऐड कर देता हूँ, पेपर लीक करना एक बिजनेस हो चुका है। कारण कैसा, मैं पेपर देने गया, मैंने पढ़ाई में खर्चा किया, मेरे घर को ने 1.5-2 लाख रुपए मेरी पढ़ाई पे खर्च किए, फिर मैं जाऊंगा, सरकार वहां से भी पैसा कमाएगी ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू, मैं जहाँ होटल में रुकूंगा वहां से भी टैक्स लेगी सरकार, फिर मैं जहाँ कुछ खाऊंगा उस पर भी टैक्स लेगी सरकार, फिर मुझे आने का भी खर्चा है, और फिर मुझे पता चला कि पेपर लीक हो गया। तो उनका तो कमाई का साधन अच्छा चल रहा है, लेकिन यह गरीब इसमें कहीं ना कहीं पिस रहा है। तो इसी चीज के लिए मैं कहता हूँ, ये सरकार अगर इस प्रकार से पेपर लीक करे तो कहीं ना कहीं विफलता है, और कुछ लोगों को इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। अगर आप जिम्मेदारी से भागोगे तो जो जनरेशन है ना, जैसे आप बोला कि आप है ना लाइव माध्यम से चल रहे हो, क्योंकि जो प्रिंट मीडिया है ना जो अलग से चलती है, वो समय खत्म हो चुका है।
जनरेशन चेंज हो चुका है, यूथ चेंज हो चुका है, लाइव माध्यम से है ना, आप कटिंग नहीं कर सकते। जो बात है सच रहेगी और यूथ जाग रहा है, समाज जाग रहा है, तो कहीं ना कहीं इसका खामियाजा भविष्य में आपको जवाब देना ही पड़ेगा। और एक सवाल है, बाबरी मस्जिद तोड़ करके मंदिर बनाया और आज उसी मंदिर राम मंदिर में चोरी हो रही है, करोड़ों रुपए की चोरी है। पुजारी बैठा है वहाँ, सेवक बैठा है, यानी कि धन की रखवाली, दूध की रखवाली बिल्ली बैठा दी। इस पर क्या कहना चाहेंगे? सरकार विफल है इस जगह या हर जगह विफल है क्या? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सरकार भी विफल है। और दूसरी बात, वहाँ उसे जो कमेटी बनाई थी उसमें सभी एक ही जाति के लोग बिठा दिए, तो चोरी तो निश्चित है वहाँ पे। उसमें यादव भी है। तो उसमें स्वर्ण जाति के है ना अधिकतर, एक अध्याय को छोड़ दो, अगर 100 में से एक को मुझे बिठा दे तो मैं कहाँ अकेला पार पाऊंगा उन बीच में। और इस उत्तर प्रदेश के अंदर ये सरकार विफल हो चुकी है। हमने देखा एक छोटी सी चोरी अगर किसी के मकान में हो जाती है तो मुकदमा दर्ज हो जाता है और अपराधी जेल चला जाता है। हजार सवाल है मेरा कि मेरे पास कल को मुकदमा होने वाला, लेकिन मैं करने वाला जरूर हूँ। हमें मंदिर में पैसा ही को चढ़ाना चाहिए? क्या भगवान पैसा मांगता है कि पैसे दो आप हमें? इस पर आप मुझे स्पष्ट करें कि भगवान पैसा मांगता है, अगर पैसा वहां चढ़ाएगा तो चोरी जरूर होगा। भगवान पैसा मांगता है? आपने बहुत अच्छा सवाल किया और मैं आपके चैनल के माध्यम से उन समाज के सभी समाज सेवियों को भी कहना चाहता हूँ, मंदिर में चढ़ाना है भगवान को तो फूल चढ़ाओ जिसकी सुगंध सबको चढ़े मिले। और ये जो चंदा मिलता है, हमने अपनी जेब से 1 रुपया अगर उसमें चढ़ा दिया, अगर वही हम अगर कोई पिछड़ा समाज का व्यक्ति उसमें से 1 रुपया गले में से निकाल ले तो उसे चोर साबित करके जेल भेज देंगे। तो मेरा मानना है पैसा तो कहीं भी किसी भी धर्म के उसमें मंदिर में हो, मस्जिद में हो या चर्च में हो, पैसा कहीं भी नहीं चढ़ाना चाहिए। असली चोर चंपत राय जो ट्रस्ट का मालिक अध्यक्ष भी है, कौन नहीं पकड़ा? देखिए, जो बड़े मगरमच्छ हैं उन पर सरकार कभी हाथ नहीं डालती, और जो ये शिकंजे में फंसते हैं हमेशा छोटे और गरीब तबके के लोग ही फंसते हैं। जो बड़े जो मगरमच्छ है उनको कभी सरकार नहीं छेड़ती। और ऐसा ही वहाँ से जो चंदा चोरी हुआ है उसी में भी यही हुआ है। तो जिसकी लाठी उसी की भैंस। हाँ, ये बिल्कुल सही है। अब जो विपक्ष के लोग हैं वे भी मांग कर रहे हैं भाई जो बड़ी मछलियों ने क्यों नहीं पकड़ रहे। बात सही है, जो बड़े हैं ये जो बड़े जिनके हाथ में ये सब प्रॉपर्टी थी तो जिम्मेदारी उनकी थी, तो वे क्यों नहीं पकड़े गए, उनके खिलाफ क्यों नहीं FIR हुई। और ये देखो सबकी आस्था का क्वेश्चन है भाई, मैं नहीं कहता जो दान दे रहा है वो कहाँ से दे रहा है, कैसे दे रहा है, लेकिन जो दान चढ़ा रहा है, अगर हमारे हिंदुस्तान में इतने गरीब लोग हैं, गरीबों की मदद करो, पीड़ितों की मदद करो, इतने लोग बीमार होकर अस्पतालों में तड़प रहे हैं, उनकी सेवा में पैसा लगना चाहिए। तो मेरा मानना क्या है, ये जो पैसा है शिक्षा में खर्च हो और स्वास्थ्य में खर्च होना चाहिए। ये भारतीय किसान यूनियन पार्टी का एक धरना था यहाँ पर, भारतीय किसान मजदूर यूनियन पार्टी का धरना था, और इसमें मुझे कोई कुछ लोग मिले हैं, कुछ पार्टी के अध्यक्ष भी मिले हैं। अंकित भाई को मैं जानता हूँ, अच्छी बात। और रामधन वकील है, रामधन कश्यप जी अच्छे वकील है, वरिष्ठ वकील है यहाँ पर। इनसे बात हुई, इन्होंने कहा कि जो मंदिर में चढ़ावा चढ़ता है उस पैसे को गरीब कन्याओं की शादी में लगा दिया जाए। अगर वहां आप देंगे तो वो दान चोरी होगा, आपका पैसे की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। पैसा उन्हीं लोगों के पास जाएगा जहाँ पर वे लोग बैठे हैं, यानी कि जो वहाँ सेवक हैं। उनके खातों से सरकार ने रिकवरी करी है, 20-20 लाख 30-30 लाख रुपए की रिकवरी करी यार। वो जो हजारों करोड़ पैसा है उसका तो कोई पता नहीं है। और असली चोर संपत राय, उसका आज तक कोई पता नहीं क्या उसका होना है क्या नहीं होना। फिलहाल तो ये लोग यहाँ धरने पर बैठे थे, अपनी बात रखी, किसानों की अपनी मजदूरों की बात रखी। ये कुछ यूनिट हमें फ्री होनी चाहिए, जिस तरह की तो अन्य राज्यों को फ्री है, सरकारी योजनाओं में जो फ्री यूनिट है वे होनी चाहिए। और मजदूरों को भी कोई साधन, कोई प्रोत्साहन, कोई मानदेय मिलना चाहिए। बहुत बहुत